बार की बात है। घने जंगल में एक छोटा सा हिरन था जिसका नाम था चंचल। चंचल हमेशा खेलने और उछलने में मस्त रहता था। एक दिन वो जंगल में अपने दोस्तों के साथ छिपा छिपी खेल रहा था। चंचल का सबसे अच्छा दोस्त था मीठू, जो कि एक चतुर तोता था। मीठू हमेशा चंचल को खेल में नई तरकीबें सिखाता रहता था। खेल के दौरान मीठू ने चंचल से कहा, देखो चंचल, जंगल में खेलते समय हमेशा सतर्क रहना चाहिए। क्या तुमने वह बड़ा पेड़ देखा है? उसके पीछे एक बड़ा खतरा छुपा हो सकता है। चंचल, जो कि अब तक बेफिक्र खेलता रहा था, ने मीठू की बातों पर गौर किया और उत्सुकतावश पूछा, कैसा खतरा, मीठू? मीठू ने जवाब दिया, जैसे कि शिकारी जानवर या फंदा। हमें हमेशा अलर्ट रहना चाहिए और अपने आसपास का ध्यान रखना चाहिए। इसी बीच जंगल का राजा शेर राजा गरज के साथ वहां पहुंचा और बोला, मुझे यहाँ किसी की हंसी सुनाई दी। क्या यहाँ खेल का मैदान है? सभी जानवर घबरा गए, पर मीठू ने हिम्मत दिखाई और कहा, महाराज, हम सभी यहाँ खेल रहे थे और सावधानी बरत रहे थे। ये हमारा घर है और हम यहाँ खुशी खुशी रहते हैं। शेर राजा ने कहा, ठीक है, मैं देख रहा हूँ कि तुम लोग सावधानी के साथ खेल रहे हो, लेकिन याद रखो, सुरक्षा पहले। उस दिन से चंचल और उसके सभी दोस्त सावधानीपूर्वक खेलने लगे। उन्होंने सीखा कि मजा करना जरूरी है, पर सुरक्षा उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। मोरल, खेल खेल में सुरक्षा का भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि जान है तो जहान है। एक जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहती थी। उसे दूसरे जानवरों को मूर्ख बनाने में बड़ा आनंद आता था। वह आए दिन कोई न कोई उपाय सोचती और किसी न किसी जानवर को उसमें फंसाकर मजे लिया करती थी। जंगल के सारे जानवर उसका स्वभाव समझ चुके थे, इसलिए उससे कन्नी काटने लगे थे। एक दिन एक सारस जंगल में आया और नदी किनारे रहने लगा। लोमड़ी की नजर जब सारस पर पड़ी, तो वह सोचने लगी, जंगल के दूसरे जानवर तो मुझसे कन्नी काटने लगे हैं। ये सारस जंगल में नया आया प्रतीत होता है। क्यों न इसे मूर्ख बनाकर मजे लूं। वह सारस के पास गई और बोली, मित्र, इस जंगल में नए आए मालूम पड़ते हो। तुम्हारा स्वागत है। सही पहचाना मित्र, मुझे यहाँ आए अभी कुछ ही दिन हुए हैं। मैं यहाँ किसी से परिचित भी नहीं हूँ। तुमने मेरा स्वागत किया, इसलिए तुम्हारा धन्यवाद। सारस ने उत्तर दिया। लोमड़ी ने सारस के समक्ष मित्रता का प्रस्ताव रखा। सारस का उस जंगल में कोई मित्र नहीं था। उसने लोमड़ी की मित्रता स्वीकार कर ली। लोमड़ी ने उससे मीठी मीठी बातें की और वापस जाते जाते अपने घर भोज के लिए आमंत्रित कर गया। नियत दिन को उपहार लेकर सारस लोमड़ी के घर पहुंचा। लोमड़ी उसका स्वागत करते हुए बोली, आओ मित्र, आज मैंने तुम्हारे लिए स्वादिष्ट खीर तैयार की है। अंदर बुलाकर उसने 2 तश्तरियां लगाए और उसमें खीर परोस दी। लंबी चोंच वाले सारस ने तश्तरी से खीर खाने का प्रयास किया, लेकिन खा नहीं पाया। उधर लोमड़ी झटपट तश्तरी में से खीर चाट गई। अपनी तश्तरी में से खीर खत्म करने के बाद वह सारस से बोली, खीर तो बहुत स्वादिष्ट है मित्र, लेकिन तुम खा क्यों नहीं रहे हो? सारस संकोचवश बस इतना ही कह पाया, आज मेरे पेट में दर्द है मित्र, इसलिए मैं ये स्वादिष्ट खीर खा नहीं पाया। लेकिन भोज के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। सारस अपमान का घूंट पीकर वहां से चला आया। उधर लोमड़ी सारस को मूर्ख बनाकर बहुत खुश हुई। कुछ दिनों बाद सारस ने लोमड़ी को भोज पर आमंत्रित किया। नियत दिन को लोमड़ी बिना कोई उपहार लिए ही सारस के घर पहुंच गई। सारस के उसे अंदर बुलाया और बोला, मित्र, मैंने भी भोज में खीर बनाया है। आशा है तुम्हें उसका स्वाद पसंद आएगा। खीर सुनकर लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया और वह खीर परोसने की प्रतीक्षा करने लगी। कुछ देर में सारस ने सुराही में खीर भरकर परोस दी। सुराही में खीर देखकर लोमड़ी का मुंह उतर गया। उसके लिए सुराही से खीर खा पाना असंभव था। वह चुपचाप सारस का मुंह देखने लगी,
जो अपनी लंबी चोंच से झटपट सुराही में रखा खीर पी गया। खीर खत्म कर सारस बोला, क्या बात है मित्र, तुम खा क्यों नहीं रहे हो? क्या तुम्हें खीर पसंद नहीं? लोमड़ी समझ गई कि सारस ने उससे अपने अपमान का बदला लिया है। वो खिसियाते हुए बोली, नहीं मित्र, वो क्या है कि आज मेरे पेट में दर्द है। और वहां से भाग खड़ी हुई। वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।